आप बताइए क्या पढ़ रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, मतलब भारतीय संविधान। संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया था हम लोगों ने, कुछ पता है? कल नेपाल के बारे में देख लिया था हम लोग ने। हाँ, नेपाल के बारे में देख लिया। नेपाल के कैसे क्या दिक्कत हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ। वहाँ पहले मोनार्ची थे, मोनार्ची अच्छा नहीं होता, लोगों वहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते थे। ठीक है, उसके बाद आएगा तो डेमोक्रेसी आएगा तो क्या आपको चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए, मस्ट हो जाता है फिर वहाँ पे। ठीक है, अगर क्या बेटा डेमोक्रेसी किसी देश में आती है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग देख लिए थे, यहाँ से देखिए बेटा, हम लोग आगे देखेंगे। इन आर डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स। बेटा डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, अपने लीडर चुनते हैं, चूज करते हैं, अपने नेता चुनते हैं। लीडर्स मीन नेता, नेता चुनते हैं। ठीक है, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑन बिहाफ आवर बिहाफ। ठीक है, क्या करते हैं कि वो उस पावर को क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी। ठीक है, हमारे बिहाफ पर उस पावर की जो हमको क्या करते हैं, हमारे देश को चलाना है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। However, there is always the responsibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provides safeguard against this. बुक किसके किसके पास है? यस सर। बुक किसके पास है? किसी के पास बुक मेरे है? पास है। कौन? राधिका के पास है? यस सर। आप लोग के पास है? राधिका और गौरव आप लोग के पास है? यस सर। और रुद्राक्ष आपके पास बुक है? यस सर। और अभय गया, अभय तो चला गया। शिवम उधर बुक नहीं है। हाँ बेटा, क्या है कि हमेशा क्या होता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि लीडर क्या करेगा, लीडर क्या कर सकते हैं, पावर्स का मिसयूज, पावर्स का क्या कर सकते हैं, मिसयूज। ठीक है, हाँ, इस पॉसिबिलिटी है कि लीडर्स क्या करेंगे, जो उनको अथॉरिटी दी जाएगी, अथॉरिटी में अधिकार, अधिकार दिए जाएंगे कि अधिकार में आपके ये है, ये अधिकार आपको है। आपका अधिकार क्या है, आप सड़क बनवा सकते हो देश की। आपका अधिकार क्या है, आप रेलवे को क्या करते हो, बढ़ा सकते हो। आप देश के जो खजाने हैं उसको यूज में ला सकते हो। तो बेटा ये क्या है, हम लोग पास ताकत है ऐसी, हम लोग पास अथॉरिटी है नहीं है। क्यों? तुम लोग क्या है, हम लोग लीडर नहीं है। ठीक है, तो लीडर्स के पास अथॉरिटी होती है बेटा, वो मिसयूज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। मिसयूज, मतलब गलत, उसका गलत कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, गलत करेंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा गलत करेंगे तो? प्रॉब्लम होगी। किसको? तो हमें डायरेक्टली प्रॉब्लम होगी सभी को। क्या पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, कैसी प्रॉब्लम आएगी? इससे अगर मिसयूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी बोल रहे हो आप? वो पूछ रहे पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा। हाँ, कैसी प्रॉब्लम आएगी बताइए? बेटा हमारे देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा, हमारे देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा, जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और देश को आर्थिक संकट देखना पड़ सकता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स देखने पड़ सकते हैं, मींस आर्थिक संकट। ठीक है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इनको सेफगार्ड, इनके अगेंस्ट सेफगार्ड है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को नहीं है। ठीक है, पावर्स दिया इसका मतलब नहीं आप मिसयूज कर लोगे। ठीक है, अगर आपके खिलाफ पाया गया तो आपके खिलाफ क्या होगा, कार्रवाई हो जाएगी, आपको क्या करोगे, 2 साल जेल। की। ठीक है, काल कोठरी में डाल दिए जाओगे। ठीक है, सजा में रोटी चलाएंगे।
कह रहा चक्की चलाएगी। कौन चलाएगा? बस वो फैल जाएगा। क्या है वहाँ पे चलाने का? यस सर। क्या किसी का मन है क्या इस क्लास 8 में चलाने का चक्की? नो सर। नो सर, वो बताओ। गौरव का मन है कह रहा। चक्की लेके आए हैं फिर हम। तो देखो आगे बता, देखिए दिस misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below। बेटा जो क्या होगा अगर ये सब मिसयूज होगा, अथॉरिटी मिसयूज अगर करते हैं, अथॉरिटी का मिसयूज अगर करते हैं तो क्या उसका परिणाम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा? बेटा वो एक कहानी के थ्रू हमको बताई जाएगी। वो अब क्या बताई जाएगी? हमको एक कहानी, क्लासरूम की कहानी बताई जाएगी। उसके थ्रू हमको समझाया जाएगा कि मिसयूज करने से अथॉरिटी का, मिसयूज करने से अथॉरिटी का क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमको एक कहानी बताई जाएगी। देखो बेटा, बेटा कोई पढ़ेगा, रीड करेगा कोई? गौरव, राधिका, राज, कोई रीड करेगा? यस सर। कौन करेंगे बताइए? सर राधिका। हाँ राधिका, तो ये कहानी दिख रही है ना, ये वाली? यस सर। इसको ही रीड करना है। चलिए इसको The पढ़िए, Suresh आगे is बताओ। the class सुनिए monitor सर, सुनिए यहाँ सुनिए, से। बताओ जहाँ फुल स्टॉप दिखे वहां रुक जाना थोड़ा देर के लिए। हम बोलेंगे हाँ ठीक है, सर। उसके बाद आपको ठीक है पढ़िए। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। हाँ बेटा, सुरेश क्या है? क्लास का क्लास मॉनिटर का है। आगे। मॉनिटर है। ही इज अ bully। बुली, बुली क्या है? वो परेशान करता है लोगों को। बुली है मतलब उनको जो परेशान करता हो, ठीक है। आगे। His classmates are not too fond of him। बेटा क्लासमेट्स है, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फाउंड ऑफ हिम, ठीक है। उसकी क्लास में क्या है? उसके जैसे नहीं है, ठीक है। आगे बताइए। Mrs. Roy, the class मिस्टर teacher, हैज has लिव्ड। to leave the classroom on some urgent work। हाँ ठीक है। क्या है कि क्लासरूम जब है, क्लास टीचर उनकी मिसेस राव सॉरी, मिसेस राव क्लास टीचर उनकी वो क्लास को छोड़ गई हैं। क्या करने के लिए छोड़ गई हैं? उनको कुछ अर्जेंट काम था इसलिए क्लास को छोड़ गई हैं। आगे, ठीक है। She asks Suresh to mind the माइंड class। है, उन्होंने क्या कहा? सुरेश को मौका दिया, क्या किया कि क्लास का ख्याल रखो। आप क्लास का ख्याल रखो सुरेश को, क्योंकि सुरेश मॉनिटर है। सुरेश क्या है? मॉनिटर, तो क्लास का ख्याल रखने के लिए उसको बोल दिया। आगे। Suresh starts speaking on Anil। अब क्या करा सुरेश? अनिल को परेशान करना शुरू कर दिया। अनिल क्योंकि मॉनिटर है, वो दबंग टाइप का भी है, बताया गया पहले, ठीक है। दोनों परेशान करने यस लगा, सर। उसको परेशान करने लगा अनिल को। अनिल को बोला अनिल से, अनिल देखो, अनिल टुडे आई एम going to report you to Mrs. Roy। अब मैं आज तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ मिसेस रॉय से। क्या करने लगा? उनको हम शिकायत कर देंगे तुम्हारा, मतलब बट वो क्या कहता है? have I done? अनिल बेचारा क्या कहता है? अनिल कहता है बट मैंने किया क्या है, बट मैंने किया क्या है। आगे। वेन, देखो उसके बाद क्या हुआ? वेन मिसेस रॉ रिटर्न टू द क्लास। अब क्या हुआ? कुछ देर के बाद मिसेस रॉ क्या हुई? क्लास में वापस आ गई, इंटर करी है, ठीक है। आगे बताइए। मैम will you were away। वाइल 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 बेटा, वाइल वाइल। yes sir। मैम while you were away अनिल Anil kept talking loudly and disturbing the class। He would not कह रहा है, listen। कि मैडम से कह रहा है, मैम जब आप बाहर थी तो अनिल जो है तेजी तेजी बात कर रहा था, तेज तेज से आवाज कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था। हाँ, he would not listen to me, और मुझे सुन भी नहीं रहा था, वो मेरी बातें सुन भी नहीं रहा था। आगे अनिल क्या बोलती मैम? Anil, you will have
stay back after school today and write, I will not disobey the class monitor 100 times. 100 टाइम। मैम ने क्या उसको पनिशमेंट दी? मैम ने कहा अनिल तुमको क्लास के बाद जब छुट्टी हो जाती है सबकी तब भी रुकना पड़ेगा और क्लास मॉनिटर को कभी तंग नहीं करोगे। ये बात आपको 100 बार लिखनी होगी। कितनी बार? 100 बार, 100 बार। बट मैम डिड नॉट डू But एनीथिंग। ma'am, I did not do anything. बट कहता है कि मैम मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ठीक है। ये हमने एक स्टोरी देखी, छोटी सी स्टोरी देखी ना कि लोग क्या, सुरेश को पावर मिला, सुरेश को क्या मिला? अथॉरिटी मिला। सुन रहे सब लोग? Yes, sir. हाँ, रुद्राक्ष, शिवम। yes sir, बेटा Yes, क्या sir. उसको थोड़ी पावर अथॉरिटी मिल गई तो क्या करने लगा? उसका मिसयूज करने लगा। तो बेटा Yes, देखो, sir. एक जो बच्चा इनोसेंट है, जो बच्चा इनोसेंट है उसको सजा भोगनी पड़ रही है उसकी वजह से, है कि नहीं? yes sir. हाँ, है ना? Sir. बेटा 1 मिनट वेट कीजिएगा, जस्ट 1 मिनट आ रहे हैं। फिर आगे हम भी आगे, मतलब ठीक है। यस सर। हाँ, तो क्या बता रहे थे हम कि Sir, ऐसा हुआ। class ठीक है, में Misuse. हाँ। कर रहा था। चलिए आप पढ़ेंगे गौरव, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी पढ़ेंगे यहाँ से। गौरव, यस सर। गौरव, आवाज आ रही है Yes, ना? sir. जी पढ़िए, Yes sir, yes sir. आगे बढ़िए। In democratic society, the constitution after lay down rule that guard against this misuse the authority by our political leaders. हाँ बेटा, देखो बेटा कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ठीक है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? लेस डाउन द रूल, ऐसे रूल बनाता है, ऐसे रूल बनाता है बच्चों, दैट से गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। ऐसे गार्ड बनाता है, ऐसे रक्षात्मक चीजें दे देता है जो क्या करते हैं, तो मिसयूज करने से बचाती हैं, अथॉरिटी का मिसयूज करने से बचाती हैं। किसके द्वारा? पॉलिटिकल लीडर, मतलब कि जो नेता हैं हमारे, जो हमारे पॉलिटिकल नेता हैं, वो क्या कर सकते हैं? मिसयूज कर सकते थे, बट अथॉरिटी का मिसयूज कर सकते थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे ऐसे क्या किया, क्या किया? ऐसे ऐसे नियम लाए, ऐसे कानून लाए हैं जो अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा अथॉरिटी रहे। मिसयूज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कर दिया उन्होंने? अथॉरिटी को क्या किया? सेव कर दिया। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने क्या किया? सेव कर दिया, है कि नहीं? सेफ गार्ड। Yes. आगे बढ़ाइए। In the case of Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental right. फंडामेंटल राइट। देखिए अब क्या है कि इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, इंडियन भारतीय संविधान की बात आती है, ठीक है, तो क्या होता? अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, ठीक है, जिसके बारे में अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी कुछ देर बाद और भी पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। मैनी ऑफ दिस लॉज, उसमें से बहुत सारे लॉज कंटेन इन सेक्शन फंडामेंटल राइट। बेटा उसमें से बहुत सारे लॉज क्या हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स में Yes, sir. इंक्लूड हैं। Yes, हमारे sir. बहुत सारे लॉज क्या है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है? मतलब हमारे जन्मसिद्ध अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार। जन्मसिद्ध जन्मसिद्ध अधिकार। क्या होता है? जैसे जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? हमको, हमारा अधिकार क्या है? जीने का। सबसे बड़ा अधिकार क्या है? जीने का। हमको कोई बेवजह सजा नहीं कर सकता। हमारा सबसे बड़ा अधिकार यही है कि हम लोग को कोई Yes, ऐसे sir. सजा नहीं कर सकता, चाहे पुलिस हो, चाहे जज हो, चाहे जो हो, हमको कोई भी सजा नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा, हमको जीने का अधिकार है, तो हम क्राइम नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो सब ये फंडामेंटल राइट है मेरा, ठीक है, आपका भी है, सबका है एक फंडामेंटल राइट। ऐसे जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर पे सबका अधिकार है, फंडामेंटल। हम लोग वाटर क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं, कहीं भी। वाटर पे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। Yes.
ऐसे चीजों पर है क्या फंडामेंटल राइट से सब चीजें हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आप ले सकते हो, एक फंडामेंटल राइट है, अभी ले आपको इसको पी सकता है, ठीक है। तो सब चीजें हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स है। उनमें भी कुछ क्या बातें लिखी, कुछ कानून लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, आगे चलते हैं। Do you recall the chapter on Dalit writer Om Prakash Valmiki's expression in school from your class 7 book? बेटा क्लास 7 की बुक में, इसी बुक में कौन सी, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड में आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा किसके स्टोरी के बारे में, वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ा था। बताइए, पढ़ा था आप लोगों ने क्लास 7 में? क्या है, किसकी स्टोरी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की क्या है स्टोरी है, क्या थे वो? The Dalit. Sir, Dalit writer. Right. अरे बच्चों आवाज आ रही है? yes sir. हाँ बेटा बताइए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहानी स्टोरी याद है आप लोग को? प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी याद है, क्लास 7 में पढ़ा था आप लोग ने? नहीं याद? सचिन नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़े थे, 7 क्लास नहीं पढ़ के आए हो? पढ़े थे भाई, याद नहीं है। हाँ दशा कहो ना, याद पढ़े, याद नहीं, भूल गए। हाँ, और गोलगप्पे खाए तो याद रहते हैं। सर बहुत चीज सर याद नहीं। हाँ, सीरियल वाली चीज याद रहती है, हमारा तो सीरियल सर में जो चीज देखते हो वो सब चीज याद रहती है आप लोग को? no sir. है ना, है कि नहीं राधिका? क्या चीज सर? सीरियल वाली चीजें याद रहती हैं। यस सर। सर भूल जाते हैं वो भी। सर यस सर। हाँ, भूल जाते हैं। सर गौरव अच्छा चलिए नहीं देखिए, क्या था, हमने बताया ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बेटा ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या थे, एक दलित थे, क्या थे, दलित। दलित राइटर। Sir Dalit. क्या होता है बेटा, दलित क्या होता है बताइए? अच्छा कास्ट होती है सर। अच्छा, अब बताइए कोई जानता है, रुद्राक्ष बताए काश होती है, आपको जानता है कुछ? शिवम बेटा आपको जानते हो, राधिका गौरव को जानते हैं? हाँ बताइए बच्चों, दलित से क्या समझते हैं आप लोग? बेटा ये लोअर कास्ट लोगों को कहा जाता है, इसकी कास्ट लोअर होती है, कम छोटी होती है, इसलिए ये होता है, समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो बेटा ये दलित थे, ठीक है। दलित मतलब जो लोअर कास्ट होते हैं खुद को ही दलित कहते हैं लोग, दलित कहना गलत नहीं होता, दलित तो अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो लोअर कास्ट के लिए यूज होता है दलित। तो दलित या वाल्मीकि क्या थे, दलित थे, ठीक है, हमने देखा था, ठीक है। थोड़ा मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ आप लोग क्या हुआ था इनके साथ। बेटा ये वो दलित होने की वजह से इनके साथ बहुत क्या हुआ, भेदभाव हुआ, क्या हुआ, भेदभाव। हाँ बेटा जब स्टूडेंट लाइफ में थे ये, तो इनको क्या किया गया, इनको क्लास में क्या किया गया, क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था, सबसे पीछे। पीछे बैठा। और सब बैठते थे किस पे, मैट पे, मैट पे, हम लोग मैट समझ रहे हो ना, चटाई। और yes ये बैठते sir. थे जमीन पे, फ्लोर पे, ठीक है। yes. कभी कभी इनको दरवाजे के पास बैठाया दिया जाता था, दरवाजे के पास बैठा दिया जाता था पीछे, ठीक है। और एक बार क्या हुआ कि हेडमास्टर जो स्कूल के थे, उन्होंने इससे क्या किया, पूरा स्कूल साफ करवाया, ठीक है, एक स्टूडेंट से yes sir. स्कूल साफ करा दिया। क्यों? पूरे क्योंकि दलित थे, ठीक है। तो ये सब स्टोरी थी।
तो इनके बेटा इन्होंने क्या की, ये सब बातें कहाँ से पता चलती है? इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। इनकी ऑटोबायोग्राफी बेटा, ठीक है, उसी से बातें पता चलती है। ऑटोबायोग्राफी क्या चीज होती है? जिसमें खुद के बारे में लिखा जाए, वही होती है उसे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? जूठन। किस नाम से लिखा इन्होंने? जूठन। जूठन। जूठन क्या चीज होता है बच्चों? पता नहीं। अरे सुना तो होगा जूठन, बताने की कोशिश कीजिए, सोचिए जूठन क्या है। तो झूठ सुना। राधिका, गौरव, रुद्राक्ष, यस सर। शिवम, सब बताइए, सोचिए क्या है ये जूठन? तो बुक का नाम। हाँ, अरे बुक का नाम तो है, सही बात है, बुक का नाम गलत नहीं है, बट क्या है वो, क्या नाम है उसका मीनिंग का? इसका झूठा खाना। बेटा जूठा, हाँ जूठा खाना। जूठा खाना बेटा, जब वो हमको क्या मिले, अगर जैसे हम लोग खाना खाया तो जूठा कर दिया, ठीक है, मतलब हमको हमेशा क्या करे, कोई खाना ऐसा दे हमको जो क्या हुआ, उसके खाने का बचा हुआ हमको दे दे, हमारे लिए क्या हो जाएगा? जूठन। यस सर। समझ रहे हो? खाना यस बचा सर। हुआ अगर हमको मिले, जो उसके थाली में खाया खाया ने हमको दे दिया, तो क्या है हमारे लिए? जूठन। जूठन। जूठन है बेटा। उस बेस पे उन्होंने लिखा, बुक का नाम रखा जूठन, ठीक है, क्योंकि उनके साथ ऐसा घटित हुआ था, ठीक है, ऐसी बातें हो रही थी उनके साथ, ठीक है, ये सब देखा, समझ गए हो? चलिए आगे यस देखते सर। हैं अब बातें बुक में क्या कह रहे हैं, आगे बढ़िए। Sir, in the chapter expression, बताइए, बता रहा हूँ, tells हाँ about the disgrace हाँ Om Prakash faced because he was Dalit. बेटा, उस चैप्टर में जो है हमको बता दिया हमने अभी कि क्या हुआ था, ओम प्रकाश को क्या किया गया, झेलना पड़ा। ओम प्रकाश को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, क्या झेलना पड़ा? डिस्क्रिमिनेशन, इन मीन्स भेदभाव। भेदभाव। डिस्क्रिमिनेट किया गया उनको, उनको अलग से ट्रीट किया गया, अलग जैसा ट्रीट किया गया। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? एक दलित थे। क्या थे? एक दलित दलित। थे, इसके लिए केवल उनको क्या किया गया? अलग तरीके से, भेदभाव तरीके से ट्रीट किया गया। आगे बताइए बच्चों। यू रीड अबाउट, You read about how the Indian Constitution retains the right to qualities to all personnel and say पर्सन, that no citizen can be discriminated against on ground of regional race, caste, रिलीजन, रेस, general कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। बेटा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन of है, birth. एक बहुत अच्छी चीज किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? बहुत अच्छी चीज किया। हमको तो हम पर्सनली उससे बहुत खुश होते हैं, ठीक है, कि बहुत अच्छी चीज किया बेटा। सबको इक्वलिटी का एक वो दे दिया। वो क्या किया? यस। इक्वलिटी का दे दिया, सबको इक्वलिटी दे दी कि सबका अधिकार बराबर है, सब कोई, ठीक है, बराबर। हाँ ठीक है, सारे पर्सन क्या है? इक्वल टू राइट है, इक्वल। सबका राइट क्या है? इक्वल है, सबका राइट इक्वल है, ठीक है। अब कोई भी मतलब कोई भी पर्सन किसी पर्सन को भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर? बेटा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, जेंडर के आधार पर, उनके जन्म के आधार पर, ठीक है, इन आधारों पर क्या होगा बेटा? उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये किसने कहा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने में लिखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है कि किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके साथ। किस लिए? ठीक, किस आधार पर? कि उसका जाति क्या है, कोई छोटी कास्ट आप उसको चलो परेशान करने लगो, नहीं कर सकते, आपका वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है किसी को, ठीक है। किसी की कोई जेंडर क्या है, कोई लड़का है लड़की को परेशान नहीं कर सकता, लड़की लड़कों को परेशान कर सकती है, ठीक है, इस आधार पर, ठीक है। जन्म का प्लेस क्या है उसका? कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ है, ठीक है। कोई अगर मान लो मेघालय पैदा हुआ तो आप उसको मजाक नहीं उड़ा सकते कि मेघालय पैदा कैसे हो गए। कोई उत्तर प्रदेश पैदा हुआ तो उसको मजाक नहीं उड़ा सकते हो आप, ठीक है।
तो हमारे कौन देता है ये? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ये अधिकार देता है कि हम किसी को मजाक नहीं उड़ा सकते, किसी का भेदभाव नहीं कर सकते। अच्छे से समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. sir. ओके, आगे। The right to equalities is one of the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution. गारंटेड। बेटा राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। बेटा फंडामेंटल राइट बताया हमने, जैसे जीने का अधिकार फंडामेंटल राइट, वैसे ही राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबरी का अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार, ये क्या है? एक फंडामेंटल, क्या है? फंडामेंटल राइट है। कौन सा राइट है? फंडामेंटल जनसिद्ध अधिकार है ये भी, ठीक है। क्या है? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी क्या है? फंडामेंटल राइट है कि सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि फंडामेंटल राइट हमारा क्या है? जब हम पैदा हुए तभी से हमको ये अधिकार मिल जाए, जो अधिकार मिल जाए, ठीक है। वही हमारा क्या है? फंडामेंटल अधिकार राइट है। जो पैदा होने पे हमको मिल जाए अधिकार, वही हमारा फंडामेंटल राइट। हमको पैदा होने पे क्या अधिकार मिल गया? कि हम इक्वल है सबके, हम सबके इक्वल हैं, किसी से हम छोटे नहीं, किसी से हम बड़े नहीं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बात समझ आ रही है? चलिए रुद्राक्ष पढ़ेंगे Yes, आप sir. आगे से। रुकिए बेटा, तक बता रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। Sir, the game periods से हाँ वही तो बता रहा हूँ, कहाँ पढ़ना है आपको, ठीक है। the game periods is about to begin. नहीं, अनदर इम्पोर्टेंट। Another important है sir. Yes, sir. चलो कौन पढ़ेगा? रुद्राक्ष पढ़ो। सर राधिका। अरे रुद्राक्ष को बोले पढ़ने के लिए। रुद्राक्ष पढ़ो। Yes, sir. रुद्राक्ष बुक है आपके पास? Yes, sir. तो वेट कीजिए बेटा थोड़ा सा। So another Another important, sir. हाँ वहाँ से Yes. पढ़िए आप। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. The storyboard below demonstrate one such situation in the classroom. हाँ बेटा, क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक महत्वपूर्ण काम ये भी होता है, एक इम्पोर्टेंट काम ये भी है, क्या कोई ताकतवर, मान लो कोई क्या हो, पावरफुल ग्रुप है अगर मान लीजिए, ठीक है, वो क्या करे किसी, ठीक है, दूसरे को कम ताकतवर वाले को, किसी कम ताकतवर वाले को क्या ना करे बेटा, उसके खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे, उसके खिलाफ। मान लीजिए सपोज कर दिए क्या है, एक छोटी बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक विलेज मान लीजिए, क्या है विलेज, Yes, sir. विलेज है। मान लीजिए यहाँ पे क्या रहे हैं, 80% हिंदू रह रहे हैं। कौन रह रहा है? हिंदू। 20% क्या रह रहे हैं? मुस्लिम। ओके बेटा, पावर में कौन होगा? पावरफुल कौन होगा? हिंदू होंगे, तो वो ज्यादा है। तो बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि इसको देखा जाए कि ज्यादा ताकतवर जो ग्रुप है तो कम ताकत वाले ग्रुप वाले को क्या करे, परेशान ना करें। के खिलाफ अपनी ताकत का यूज ना करे, ना करें। अपनी पावर का इस्तेमाल ना करे, ठीक है। ठीक है, हाँ ना करे, आगे रुक जाओ, कहाँ गए, ठीक है, ना करे। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच इन द क्लासरूम। बेटा जो स्टोरी है, स्टोरी पे आते हैं, अब स्टोरी पाएंगे, उसमें इसी के बारे में दिखाया गया। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं, आइए स्टोरी पाइए। स्टोरी में आइए। Yes, sir. हाँ वहां से द गेम, हाँ गेम पीरियड। The games period is about to begin. Let's play basketball मतलब क्या today. खेल के मतलब पीरियड आने वाला है, खेलने का। Yes, चलिए आगे बताइए।
Let's play basketball today for a change. No, we will play cricket. लड़की क्या बोले देखिए, गर्ल्स हैं शायद ना, गर्ल्स बोल रही हैं चलो क्या खेलते हैं, Basketball. आज बास्केटबॉल खेलते हैं, चेंज आज थोड़ा बदलाव हो जाएगा, हम लोग कहते नहीं आज मैगी खा लेते हैं, थोड़ा आज दाल चावल नहीं खाएंगे, है कि नहीं? Yes. हाँ है ऐसा, मैगी खाते हैं? No, sir. हाँ? कौन कौन मैगी खाता है भाई? तो खाते हैं. हाँ क्या ज्यादा खाती हो? हाँ चलिए ठीक है, हाँ चलिए आइए ध्यान दीजिए। क्या है कि लड़कियां बोल रही हैं चलिए आज बास्केटबॉल खेल लेते हैं, कुछ थोड़ा चेंज हो जाएगा, मगर लड़के बोल रहे नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे। हाँ तो क्या होता है फिर आगे, आगे बताइए। The teacher decided to settle the problem with a show of hands. हाँ The teacher decided to settle the problem with a show of hands. हाँ ठीक है, टीचर ने क्या कहा, हम डिसाइड करते कैसे करके, हाथ शो करके, ठीक है, जितना ज्यादा हाथ रहेगा ज्यादा रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास, बच्चे लड़के ज्यादा थे क्लास में लड़के ज्यादा थे, बॉय ज्यादा थे। फिर आगे देखिए क्या हो रहा है, देखिए नीचे नीचे देखिए। We always have to do what the boys want because they are in a majority. द मेजॉरिटी, ये बहुत अच्छा वर्ड, मेजॉरिटी। Ma'am should think of another way to. सुन लिए पहले सुन लो फिर बढ़ो आगे, ठीक है। क्या है, लड़कियां कह रही हैं हमें हमेशा वही करना होता है जो बॉय लड़के चाहते हैं, ठीक है। लड़कियां बोल रही उस समय कि हमें वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि वो क्या है, मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी मतलब तो बताएगा, बताइए मेजॉरिटी मतलब बहुत सारे, बहुत संख्यक, बहुत सारे नहीं बेटा, बहुत संख्यक मतलब होता है कि अधिक है, वो हमसे अधिक है, हमसे ज्यादा है, ठीक है। एक होता है अल्पसंख्यक, एक होता है माइनॉरिटी, एक मेजॉरिटी। मतलब दो ग्रुप होंगे तो उसमें जो ज्यादा होगा जो होगा क्या मेजॉरिटी होगा, जो कम होगा क्या माइनॉरिटी होगा। ओके आगे पढ़िए। Ma'am should think of another way to make decisions so that our wishes are so heard. ठीक है, क्या हुआ कि मैडम का को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा का को भी गौर किया जा सके। मैडम को कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा का भी गौर किया जा सके। अदरवाइज हाथ उठाने वाली बात आएगी तो हर बात उनकी इच्छा ही पूरी होगी, हमारा इच्छा पूरी होगी नहीं होगी। बात सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, हम लोग ने आज स्टोरी देख लिया है, अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को कैसा लगा आज की पढ़ाई? अच्छा लगा। हाँ ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई कीजिए और हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके यस तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। बाय सर। जो मैडम ने बोला है उसको कर लीजिएगा, आप लोग मैम ने जो बोला है आप लोग कर लीजिएगा। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय सर।